हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो कैसी लगी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरुआत किया था फाउंडेशन ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था, वहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई साहब आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है एरिथमेटिक में। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जो जवाब आया था वो आया था कि हमको TSD पढ़ना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है। तो लीजिए, मैं हाजिर हो गया भाई लेके सामने आपके। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और ये पूरा डिटेल में रहेगा। और हाँ, कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री भी आपको पढ़ाई जाएगी, कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप देखोगे कि जो ये सीरीज चल रही है ना, अगर आप इसको ढंग से कर ली ना तो आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। 90% सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 90% सिलेबस आपको बस प्रैक्टिस करनी रह जाएंगे। देखो, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, चाहे वो पेड बैच का चाहे कोई हो, वो आपको 100% सिलेबस करवा देगा। वो लोग कहते हैं ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन 100% सिलेबस कोई भी कंप्लीट नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं हो सकते 100% तैयार। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस खुद से करनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का टॉपिक, जिसका नाम है भैया आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो पहली बात तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसमें शुरुआत कहाँ से करें। टाइम स्पीड डिस्टेंस की शुरुआत सर कैसे करें। ठीक, तो बड़ा आसान चैप्टर होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी शुरुआत करते हैं ना। तो जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं ना बेटा, तो ये पूरा नो इट्स ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, कि स्पीड क्या होती है, स्पीड पे पूरा डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर जिसको स्पीड की डिफिनीशन पता चल गई कि स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है, तो वो इसको आराम से समझ ले जाएगा। और बहुत सारे लोगों का भाई इसमें डाउट्स है कि सर आप PPT बना के नहीं लाते, लिख के नहीं लाते। भाई साहब, हर एक चीज़ लिखी नहीं जाती। आपके सामने क्वेश्चंस लिख के आ जा रहा है, वही बहुत है। अगर हर एक चीज़ लिख के मैं लेके आऊँगा ना, तो वहाँ पे कहानी की तरह पढ़ दूंगा, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है कि मैं टाइप, भाई मेहनत तो मेरी भी लग रही है। मुझे क्या है कि मैं टाइपिंग करके आऊँगा यहाँ पे लिख के आराम से अपना पढ़ दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इंगेजमेंट नहीं होती। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्पीड होता क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या होता है कि बोलोगे भैया डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम, कि भाई यूनिट टाइम में जो चली गई दूरी होती है ना, मतलब अगर हम इसको हिंदी में चाल बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, क्या होती है भाई, इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं चाल, यानी स्पीड, स्पीड बोलते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटा डेफिनेशन है, भैया आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी होगी तो बता देना भैया, मैं ग्रेजुएशन लेवल का फिजिक्स आपको पढ़ा दूंगा। वैसे भी मैंने BSc MSc किया है फिजिक्स से, तो आप लोग मुझे सब डेफिनेशन पता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पीड का बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। चाल क्या होती है, इकाई समय में चली गई दूरी। अब कंफ्यूजन कहाँ आपको होगा कि सर ये इकाई समय का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय यूनिट टाइम एंड व्हाट डज इट मीन बाय इकाई समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट टाइम जब भी आपके सामने आया तो बस आप इतना ध्यान रखा करिए कि यूनिट टाइम का मतलब होता है, यूनिट का मतलब तो बेसिकली होता है वन। ठीक, टाइम का मतलब आप लोग समझते हो। तो मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि भैया 1 घंटे में जो दूरी चली गई होती है वो ये यूनिट टाइम होता है। नहीं बेटा, वो नहीं होता। हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड में चली गई दूरी। ठीक, ठीक, 1 मिनट में चली गई दूरी। ठीक, 1 आवर में चली गई दूरी, 1 डे में चली गई दूरी, और 1 ईयर में चली गई दूरी। ये सारी यूनिट टाइम है बेटा। एक, देखो, अगर समय के यूनिट के साथ वन लिख गया तो वो सारी यूनिट टाइम ही होती है। ठीक, वो सारी यूनिट टाइम होती है। लेकिन होता क्या है SSC में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो इसमें दो ही यूनिट फेमस होती हैं। लेकिन फिर भी SSC वाले इतने तेज हैं कि वो आपको, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बस इतना ही पढ़ के जाते हैं, सेकंड और आवर का पढ़ के जाते हैं कि इसका हम यूनिट पढ़ लेंगे और हो जाएगा सवाल। लेकिन उसमें वो फंसा देता है, वो सेंटीमीटर में भी दे देता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अभी यहीं पे रहते हैं कि यूनिट टाइम में जो चली गई दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ऐसे आप सपोज करो कि देर इज अ पर्सन। ठीक है, वो 40 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी चलता है। ठीक, 40 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी चलता है, तय करता है 40 सेकेंड में।
तो बोलोगे सर उसकी स्पीड बताइए अब क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगा, तो कहोगे सर स्पीड क्या होती है, यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई दूरी, यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में चली गई दूरी। तो यहाँ पे क्या है, ये तो इकाई समय नहीं है, इकाई का मतलब तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे भैया 1 सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितना दूरी चलेगा वो 1 सेकंड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 को उधर भेजना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 200/40, ये बेसिक है मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोग देखोगे लेवल इसका कैसे कैसे बढ़ेगा, इसको काट दोगे तो 8 बार में चला जाएगा, नो नो 8 बार में नहीं, कितने बार में जाएगा भैया, तो सिंपली इसको काट दो, 5 से काटोगे 5 और 20, 5 से 8 बार में कटेगा, 5 बार में चला जाएगा। ठीक ठीक, तो 5 मीटर और पर सेकंड। ठीक, क्या आ गया भाई 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चल रहा है 5 मीटर, बेसिकली 1 सेकंड में कितना चल रहा है 5 मीटर। इसका मतलब हो गया, देखो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 मीटर चल रहा है, तो वही हो गया स्पीड उसका, यूनिट टाइम में आ गया ना, 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। इसका मतलब 1 सेकंड में अगर कोई बंदा 5 मीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो गई, तो आप बोलोगे ऐसे, क्या बोलोगे कि 5 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है अपॉन, क्या होता है अपॉन, मतलब बटे में, फ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। बोलो जी, बोलो बोलो, आगे बढ़ा जाए। तो ये आपका हो गया कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा और ज़्यादा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो हमने किया क्या यहाँ पे, यहीं पे अगर आप ध्यान से देखो, देखो हमने यहाँ पे किया क्या, तो आप कहोगे सर हमने जब स्पीड निकाला ना, स्पीड निकाला ना, ये डिस्टेंस दे रखा था 200 मीटर, क्या है बोलोगे सर ये डिस्टेंस है, तो क्या हुआ कि डिस्टेंस जो दे रखा था उसको हम लोगों ने डिवाइड किया, भाई ये जो टाइम दे रखा था 40 सेकेंड, टाइम से डिवाइड किया। देखा आपने ये चीज़, देखी कि नहीं देखी, यहीं से एक फार्मूला बन गया था कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो अगर मैं टाइम को इधर भेज दूं, अगर स्पीड को मैं एस लिख दूं, डिस्टेंस को डी लिख दूं, तो टाइम को टी लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं, ठीक है, इस टी को इधर भेज दूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। तो यहीं से डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो जी, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका इसमें, ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आपका कि यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम क्या क्या ले सकते हो। ठीक, अभी मैंने बताया कि यूनिट ऑफ टाइम लेने का मतलब क्या है, कि जिस यूनिट में हम बात करें, 1 मिनट में बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग 1 घंटे में बात कर रहे हैं, 1 दिन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू हमने अभी पढ़ा, स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा भाई, डिस्टेंस, ठीक, अपॉन टाइम। तो जब एसआई यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड, सॉरी मीटर होता है, मीटर इसका सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप किलोमीटर में ले लो, समझो अगर आप इसको किलोमीटर में ले लोगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, और इसको घंटे में लोगे तो 1 घंटा में हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर हो सकता है इसका स्पीड। ठीक है, ये हो गया भैया, ये हो गया यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, अब स्पेसिफिकली जो एसएससी होता है या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें यही यूनिट आपको बेसिकली दिया जाता है, यही पूछा जाएगा, दिया जाएगा कुछ भी। डिस्टेंस हो सकता है कि डिस्टेंस मीटर में दे दे आपको, ठीक है, टाइम सेकंड में दे दे, या फिर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दे दे, टाइम सेकंड में दे, पूछे किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो वो हम लोग कन्वर्जन के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, कि कन्वर्जन कैसे करते हैं यूनिट का। ठीक, तो दूसरा जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड। जो स्पीड का यूनिट होता है ना, इकाई जिसको बोलते हैं, ठीक, वो उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, एक बात याद रखिएगा कि क्या होता है इनके बीच में, तो मैं बोलूँगा कि अगर मान लीजिए मुझे 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, सपोज करो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे सर बेसिकली हमको कुछ करना नहीं है, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, पर का मतलब होता है अपॉन 1 आवर। बोलो जी, यही तो होगा। अब 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, मीटर में बदलोगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। बोलो जी,
इसको अगर आप सेकंड में बदलोगे तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, सबको पता होना चाहिए। बोलो जी। अब बोलोगे 20 से 20 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बोलोगे सर 10/36। ठीक है, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। फिर 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 18 बार में, तो क्या आ गया? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कहोगे सर कि जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किलोमीटर से, ध्यान से समझिएगा, जब भी किलोमीटर से, एक सेकंड, जब भी किलोमीटर से आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? क्या भाई? किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में बेस। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मान लो उसका उल्टा आपको अपोजिट करना है, इधर से इधर जाना है। तो मीटर पर सेकंड को मतलब ऐसे समझना कि मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर में। तो आपका किस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? तो उस केस में आपको करना पड़ेगा इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 5/18 से कर रहे थे, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और यहाँ पे आपको दे दिया मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको इधर से इधर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। और इधर से इधर जाना पड़ेगा तो किससे? 18/5 से। कहोगे सर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में किससे मल्टीप्लाई करें। तो एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ी यूनिट है। मीटर पर सेकंड क्या है? छोटी यूनिट है। जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलोगे तो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5/18 छोटा होता है, 18/5 बड़ा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलोगे तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा नंबर क्या है? 18/5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। आगे बढ़ा जाए, बोलो। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बोलूँ आपसे कि बताओ कि 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कोई स्पीड दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, बताइए कितना हो। तो बेसिकली कितना आसान है, तो बोलोगे 54 है सर। अगर इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, देखो बड़ी वाली यूनिट से छोटी वाली यूनिट में जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से काट दोगे 3 बार में, 18 3 54 और 5 3 15 मीटर पर सेकंड। बोलो आ गया कि नहीं? सिमिलरली इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं बोलूँ कि भैया यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, आपको चेंज किस में करना है? या फिर ऐसे समझो 72 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अब इसको आपको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक, क्या करोगे? अब कहोगे सर ये छोटी यूनिट है, हमको छोटी से बड़ी में जाना पड़ेगा। अब क्या करूँ मैं? कुछ नहीं, 72 से को बड़ी वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से ना, यहाँ पे 30 ही रहने देता 5 से। अच्छा इसको काट दो, कोई बात नहीं, काट दो इसको तो कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा? तो बोलोगे 14×5 = 70 पॉइंट, बचेगा 4। इतनी बार में जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? बोलो जी। तो हम बेसिकली समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यूनिट होता है उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ये अब उसका बेसिक है। इतना बेसिक, इतना डिटेल में बताया जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो जी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब अपना रियल एक्चुअल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, उसको देखो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ बेटा कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? ये फार्मूला क्या कि डिस्टेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड इनटू टाइम होता है। बस ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो देखना है, ठीक है, पूरा, कुछ स्किप मत करिएगा, क्योंकि अब जो आएगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, और ये कहीं कोई नहीं बताएगा आपको, डायरेक्ट लोग सवाल बताने लग जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रटवा देते हैं। ये मैं प्रूफ के साथ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? तो बोलोगे सर डिस्टेंस तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जब भी आएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना। जैसे मान लो 240 किलोमीटर आ गया, ठीक, कुछ भी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब यहीं से गेम शुरू होता है आपका। ठीक है, गेम यहीं से शुरू होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको कोई बताता नहीं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो क्लास 7th में आपको दो चीज़, देखो दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको क्या है भैया? आपको याद रखना है कि इफ प्रोडक्ट of two quantities
क्लास 7 में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट देन बोथ द क्वांटिटीज vary indirectly, ठीक है। वो इनडायरेक्टली वेरी करती हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अगर देखो, अगर कोई दो क्वांटिटी है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, बार बार मल्टीप्लाई करने पर उनको एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उनका जो वो जो होंगे ना, बोथ द क्वांटिटीज वेरी इनडायरेक्टली, दोनों जो क्वांटिटी होंगे वो इनडायरेक्टली वेरी करती हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लो 3 और 4 ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा। फिर मैं कहूँ कि अगर 4 और 3 ले लूँ तब भी 12 आ जाएगा। देखो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है तो अगर ध्यान से देखो तो एक नंबर बढ़ेगा तो दूसरा नंबर घटेगा। देखो यहाँ 3 था, देखो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन भी 12 आया है, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन भी 12 आया है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक नंबर बढ़ रहा है, 3 से 4 हुआ, एक नंबर 4 से 3 हुआ, घट रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ही ले लूँ 1 इंटू 12 भी तो लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे यस सर 12 भी आएगा। देखो फिर अगर इसको मैंने घटाया तब ये बढ़ गया। मैं कहूँ कि अगर मैं इसको 6 इंटू 2 लिखूँ तो लिखोगे तब भी 12 आएगा सर। देखो इसको मैंने बढ़ाया तो ये देखो फिर घटाया कि नहीं घटाया, ध्यान से समझो। अब इसको मैंने बढ़ाया तो ये कम हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं कहूँ अगर 2 इंटू 6 लिख दूँ तो अब तभी 12 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप ध्यान से देखो तो कांस्टेंट आ रहा है इनका। जब इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है तो इसमें दिख क्या रहा है अपने को, जो मेन पॉइंट है वो ये देखने को मिल रहा है कि अगर एक नंबर घट रहा है तो एक नंबर बढ़ रहा है, ठीक। इसका मतलब यही होता है कि क्या करते हैं, इनडायरेक्टली वेरी करते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब होगा एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। समझ में आ गया। तो सिमिलरली इसी चीज़ को समझो कि दो नंबर, अगर दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उनको मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर कांस्टेंट आ रहा है, तो होगा क्या कि अगर मान लो उनका रेशियो दे रखा है 3:4 है, ठीक है, ठीक है, 3:4। जैसे समझो कि मान लो दो नंबर है S1 एंड S2, ठीक, समझना बात को, ठीक है। उनका रेशियो अगर मान लो दे रखा है 3:4 और इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है, ठीक, तो क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा ना, ऐसे समझो, एक सेकेंड थोड़ा सा बस टाइम दे दो मुझे। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखना ध्यान से समझना। दो नंबर था, उनका मल्टीप्लिकेशन ये है। अब ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर S है, S1 है, एक नंबर S2 है, ठीक, ऐसे समझना। अगर मैं इन दोनों को बोलूँ कि भाई एक नंबर इसका 4 है और ये जो है ना, इसकी जो स्पीड, ऐसे समझो कि इसका जो दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये 4:3 है। मतलब एस, देखो ध्यान समझना, S1 और S2 का जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कांस्टेंट आ रहा है, इतना समझना, ठीक है, ठीक। अब मैं मान लो कि S1 में ऐसे दो नंबर है जिनका रेशियो 4:3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जस्ट इसी का अपोजिट आ जाएगा 3:4। याद रहेगा ये चीज़। ये जो चीज़ है ना क्लास 7 की, ये किसी कोई आपको बताएगा नहीं, बट डायरेक्ट लोग पढ़ा देते हैं। ये जो निकल के आती है ना कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो यहीं से निकल के आता है। कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये तो बेसिक है। अभी को जो क्वेश्चन में आपको लगाना है वो मैंने अभी नहीं बताया है, तो बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट देन बोथ द क्वांटिटीज वेरी इनडायरेक्टली, दोनों क्वांटिटी इनडायरेक्टली वेरी करती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, आपको ये भी बेसिक है, आपको याद रखना है क्या है भैया, आपको ये याद रखना है कि इफ़ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है तो आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, अगर दो क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है, देन दे वेरी, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक, कॉमा लगा के, दे वेरी डायरेक्टली। तो वो डायरेक्टली वेरी करती, कैसे, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, देखना, देखिएगा। मैं अगर आपसे बोलूँ कि दो नंबर का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, दो नंबर का रेशियो मतलब कोई भी दो नंबर लो, 4 नंबर लो, उनका रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे देखो, समझो कि मैंने लिया यहाँ पे 6 और 8 लिया, और मैंने लिया 12 और 16, ठीक। तो मैं कहूँगा इनका रेशियो कितना आएगा, तो 2 से काटोगे तो 3 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, तो 3:4 आ गया रेशियो। इनको अगर मैं 4 से काटूंगा 3 बार में, 4 से काटूंगा 4 बार में,
देख रहे हो, इसका भी रेशियो देखो, ये जो दो नंबर हैं इनका रेशियो क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है। ये जो दोनों नंबर है इनका भी रेशियो क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है। लेकिन इनमें चेंज अगर आप नोटिस करो ना, चेंज कैसे हो रहा है, किस तरीके का चेंज हो रहा है। तब बोलोगे यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12, मतलब नंबर बढ़ रहा है। ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 हो गया, ये भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, अगर एक नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर भी बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा था, अगर एक नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर कम हो रहा है। देखो पहला नंबर 3 था, 3 से 4 हुआ तो 4 से 3 हो गया। समझ रहे हो, तो ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। इन्वर्सली का मतलब उल्टा हो जाते हैं। लेकिन जब इनका रेशियो कांस्टेंट हो जाए, दो नंबर का रेशियो कांस्टेंट हो, तो अगर देखोगे तो एक नंबर बढ़ेगा तो दूसरा नंबर भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसमें आपको दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया जी, आगे बढ़ा जाए, बोलो बोलो भाई बोलो, कोई दिक्कत परेशानी। ये हो गया आपका बेसिक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। अब आगे बढ़ें, अब एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो आप लोग, पहला कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। क्या है भैया, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक, समझिएगा, ठीक है। क्या समझना है इसमें, देखो सिंपली फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर हम लोग फार्मूला पढ़ें कि एस इक्वल टू, सॉरी डी इक्वल टू ना, ठीक। क्या पढ़ा हमने, डी इक्वल टू एस इंटू टी, ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक। अभी जहाँ पे डी क्या है डिस्टेंस, एस क्या है टाइम, सॉरी स्पीड, और टी क्या है टाइम। अब क्या होगा, पहला कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में केस नंबर फर्स्ट, ये क्या बोलता है कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लो, ठीक, अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, तो बोलोगे जैसे डिस्टेंस को आपने कांस्टेंट कहा, इसका मतलब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए कि मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया, इसका मतलब हुआ क्या कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, दो क्वांटिटी है, एक तो स्पीड है एक टाइम है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो बोलोगे कांस्टेंट आ रहा है। जब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट एंड बोथ द क्वांटिटीज वेरी इनडायरेक्टली, तो ये इनडायरेक्टली वेरी करेंगे। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। इसका मतलब होगा कि हम बोलेंगे देन क्या हो जाएगा, जो एस होगा मतलब स्पीड होगा, ये टाइम के इनडायरेक्टली वेरी करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। इसका मतलब है कि मान लो कोई पर्सन ए है, ठीक है, कोई पर्सन ए है, इसने अपनी स्पीड बढ़ाई है, समझो बात को, अगर इसने स्पीड क्या किया, 3 से 4 किया, 3 से 4 किया, तो टाइम क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 4 से 3 करना पड़ेगा, तभी तो इनका जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट होगा। देखो स्पीड इंटू टाइम, 4×3=12, 4×3=12, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो 12 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तभी आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली वेरी करेंगे, इसका सीधा सा मतलब यही है। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी, बोलो बोलो। तो ये कब होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो याद रखना है कि जो स्पीड होगा टाइम के इन्वर्सली वेरी करेगा। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की, ठीक। केस नंबर सेकंड, आपको ये चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड में मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, इन दोनों में मैं कोई ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूँ कि इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट मान लो, तो बताओ यहाँ से टाइम का फार्मूला क्या होगा, बोलोगे सर टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा। अच्छा, जिसको नहीं याद करना आता मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे याद किया जाता है। देखो नहीं, जिसको जो भूल जाता है कन्फ्यूज, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं ना, जो टाइम और डिस्टेंस में कन्फ्यूज, जो बिगिनर्स हैं, जो एडवांस लेवल के उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक। तो यहाँ पे D लिख लेना, यहाँ पे S लिख लेना, यहाँ पे T लिख देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें इससे डिवाइड कर दोगे, ये इसका मतलब है डिवीजन, इसको अगर डिस्टेंस को एस से डिवाइड करोगे तो टी आ जाएगा, और डिस्टेंस को टी से डिवाइड करोगे तो एस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आगे बढ़ो, देखो, तो इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट हो क्या हो जाएगा, टाइम को कांस्टेंट मैंने मान लिया, तो रेशियो देखो, टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस और, ध्यान से समझना,
टाइम कांस्टेंट होने का मतलब है कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? D/S। देखो आप समझ नहीं पा रहे हो भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल दूँ, टाइम टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बोलो। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, इफ़ टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट है इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया बेसिकली। बोलो, बोलो जी, हो गया कि नहीं हो गया? तो लोग ये सर हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर रेशियो कांस्टेंट हो जाए तो दोनों डायरेक्टली वेरी करते हैं। दोनों क्या करते हैं? डायरेक्टली वेरी करते हैं। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब डी जो होगा डायरेक्टली वेरी करेगा एस के। बोलो। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर एक बंदा ए है, वो क्या कर रहा है, उसके डिस्टेंस का रेशियो मान लो 3:4 है, डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है, तो स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 3:4 ही रहेगा। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? ये आपको कंपटीशन में यही सारी चीज़ें सीखनी है। अब एकेडमिक लेवल पे नहीं हो, जितना बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका केस नंबर थर्ड। क्या आता है स्टूडेंट? केस नंबर थर्ड। इसको देखो कैसे समझोगे। केस नंबर थर्ड, ठीक। ये क्या होता है देखो, तो मैं बोलूँगा इफ क्या भैया, यदि यदि अब मैं बोल रहा हूँ कि टाइम हो गया, स्पीड इज कांस्टेंट। अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट मान लूँ, कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना आप लोग? अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, वो बराबर ही रहेगा, हर स्थिति में बराबर ही आएगा, एक ही नंबर आएगा बार बार, ठीक है? ये बार बार मेरा गड़बड़ क्यों? आज हैंड राइटिंग सही नहीं लिखा रही है, ठंडी की वजह से स्टूडेंट बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक, लिखने उखने में, ठीक। अगर मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो फिर बोलोगे सर, आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ से स्पीड की वैल्यू निकालेंगे तो टी को उधर भेजना पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर D/T हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या आ रहा है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम आ रहा है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो स्पीड आ रहा है, और स्पीड को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। इसको कांस्टेंट करने का मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। जैसे इन दोनों का रेशियो सेम है, मैं क्या बोल दूंगा कि ये दोनों डायरेक्टली वेरी करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली वेरी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा ए है, उसके डिस्टेंस का रेशियो मान लो 5:6 है, तो उसके टाइम का रेशियो भी कितना होगा? 5:6 होगा। ये इसका सीधा सा मतलब है। बोलो जी, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक। तो मैंने आपको बेसिक जितना भी इसमें डीप कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको समझा दिया आपको। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, क्या है भैया? ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोहन ड्राइव्स अ कार एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर, मतलब 225.5 किलोमीटर इन 660 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हिंदी वाले देखिए, रोहन कार चलाकर 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति की गणना करें। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आगे ना कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। पहली बात तो आपको इसमें डायरेक्ट फार्मूला करना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? 1 मिनट पानी पी लेना टेस्ट में। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो क्या था भाई आपका कि रोहन कितना चलता है भाई? 660 मिनट में इतना चलता है। देखो 660 मिनट में बंदा कितना चल रहा है? तो बोलोगे 225.5 चल रहा है। कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया था कि यूनिट टाइम में हमको बताना पड़ेगा, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में। पहले तो ध्यान से समझना कि किलोमीटर पर घंटा में, यहाँ पे पर घंटा में बताना है, मतलब प्रति घंटा में बताना है कि मिनट में दिया है। तो घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोलोगे पहले इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। कर ले? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो भाई, अभी मत करो। तो मैं कहूँगा बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 मिनट का निकाल सकता हूँ? तो जब मैं बताया था कि जब 1 मिनट का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इस जो नंबर है ना, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब ये किस में आ गया भाई कि इतना किलोमीटर पर मिनट में। देखो ये जितना ना, यही जो ये यूनिट है उस वही इसकी स्पीड है पर मिनट में।
पर मिनट टाइम लगा रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा बोलो, 60 मिनट में कितना चलेगा स्टूडेंट, तो बोलोगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट था स्टूडेंट 225.5 अपॉन 660 इंटू 60। बोलो बताओ, क्योंकि भाई साहब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट में तो निकालना था अपने को। ठीक, समझ में आया। अब देखो, इसे 60 से काट दोगे तो ये तो 11 बार में कट गया, 11 से इसको काट दोगे तो 11 दूनी 22, 0 11 25 55, 20.5, 20.5 है, 20.5 इसका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तभी मजा आएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया कि आँख पे असर न पड़े आपके। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं चेंज कर दूंगा थीम। ठीक, अब बस ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर्स। ठीक है, कि एक डिस्टेंस मतलब एक बस है इतना डिस्टेंस चलती है, एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इस बस की गति, अगर उस बस की गति 15 मीटर पर सेकंड है, अब देखो डिस्टेंस कितना दे दिया है, किलोमीटर में दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 162 किलोमीटर पर आवर में दिया है, सॉरी किलोमीटर में दिया है, सॉरी किलोमीटर में दिया है, लेकिन स्पीड किस में दी है, तो बोले सर 15 मीटर पर सेकंड में दे दिया। अब हो गया दिक्कत, हो गया ना दिक्कत। पूछा कितना कितना समय लगेगा, अगर समय पूछा तो ऑप्शन देखो आवर्स में दिया है, ऑप्शन किस में दिया है, आवर्स में दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो सही है, लेकिन इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आवर में दिया है, ये तो किलोमीटर में था ही। अगर ये नहीं होता तो इसको भी पहले किलोमीटर में चेंज करते। अब देखो क्या करना है, 15 को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो मैंने क्या बताया था, उल्टा करना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो बड़े वाले से। ठीक, बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 से काटोगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 18 3 54, 54 किलोमीटर आ गया भैया, 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। बोलो, अब जैसे 54 किलोमीटर पर आवर आ गया, अब टाइम, टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस, डिस्टेंस 162 था अपॉन स्पीड, स्पीड 54 था, 54 से मैं देख रहा हूँ 3 बार में ये कट जा रहा है, तो आ गया 3 आवर। बोलो, बोलो भाई, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब देखो कह रहा है कि डिस्टेंस जो है ना वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब स्पीड बदलने वाली नहीं है, तभी तो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो, ठीक, इफ अ पर्सन कवर्स 7 मतलब 378 किलोमीटर इन 7 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर 918 किलोमीटर। अब बोलो, डिस्टेंस दे रखा है ना, अब देखो क्या मैंने बताया कि जो अगर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। डिस्टेंस पहले कितना था भाई, 378। ठीक, समझना, डिस्टेंस का रेशियो देखना आप बस पहले। ठीक, और रेशियो अब डिस्टेंस कितना चल रहा है, 918 चलना है उसको। अगर आप इसको काटो तो देखो 9 से कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है, तो 9 से कट रहा है ना जी, 8 7 15 3 18, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 27 में 10, और कितने बार में कटेगा, ये फिर रेशियो लेना, पहले बेसिक से बता दे रहा हूँ, उसके बाद इससे बता रहा हूँ ना, ताकि आपको भी समझ में आए। देखो मैं तो आपको कर ले जाऊँगा, लेकिन दिक्कत होगी आपको, अल्टीमेटली आपको समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि तय की गई दूरी के लिए सीधे समानुपात ये दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 7 घंटे में इतना दूरी चलता है, तो उस व्यक्ति की स्पीड बता दो ना। 7 घंटा टाइम ले रहा है, डिस्टेंस इतना चल रहा है, तो 378 डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो कहोगे इसको काटो, 7 से काटोगे कितनी बार में, 7 25 35, बोलो जी, और 7 चौक 28, मतलब स्पीड कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। मतलब अब स्पीड जितनी इसकी रहेगी उतना उसकी रहेगी, क्योंकि ये क्या दिया है कि डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब स्पीड चेंज होने वाली नहीं है, स्पीड उसकी भी सेम ही रहेगी। अब इसी स्पीड से इसको चलना है, 918 को चलना है। बोलो, 54 की स्पीड से तो कट जाएगा, इससे कितना टाइम लगाएगा बताओ। ठीक है, कितना टाइम लगाएगा, इसको काट के देखते हैं। 9 से काटते हैं, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 6 54,
इसको काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा? 15 70 छः 102, 17 बार में कट जाएगा ये आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक एक चीज़ लिखूंगा नहीं हिंदी में, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप इसको नोट्स में अपना लिखते रहना। अच्छा, रेशियो वाले कैसे करते हैं? तो जो टाइम का रेशियो वही जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, 9 से काटोगे, ये 378 ही था ना जी। हाँ, 9 से काटो इसको, 9 3 27, 10 बच जाएगा, 108। तो कितनी बार में कटेगा? बोलो, 12 9 108 होता है? नहीं यार, 8 7 15 3 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक, 9 चौक 36 बचेगा एक, 9 दूनी 18, और इसको काटोगे 9 कम 9, 9 दूनी 18। फिर 7 से कुछ कट रहा है, देखो 7 से कट रहा है, 7 छक 42, 6 से कट रहा है, 6 से काटोगे 7 बार में कट जाएगा, 6 से काटोगे 17 बार में कट जाएगा। अब 7 की वैल्यू देखो, जो डिस्टेंस का रेशियो आया है वही टाइम का रेशियो आएगा। बोलो, देखो जो डिस्टेंस का रेशियो आया वही टाइम का रेशियो आएगा। तो बोलोगे यस सर, ये तो डिस्टेंस का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलोगे 7:17 ही होगा। अब बोलोगे पहले कितना टाइम लगा रहा था? 7, मतलब 7 की वैल्यू 7 ही दे रखी है, तो 12 की वैल्यू 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 ही हो जाएगी। इजी है कि नहीं? 7 की वैल्यू 7, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ रोहित वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, कि भाई उसकी स्पीड जो है 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क विद डायमीटर ऑफ। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना सर्कुलर, देखो कोई सर्कुलर पार्क है, ध्यान समझना, मान लो ये सर्कुलर पार्क मैंने बना दिया। ठीक, तो ये जो होता है ना, उसका डायमीटर होता है, जो बीचों बीच जाती है। ठीक, ये जो होता है, इस सेंटर बीच में होता है, इसका ये डायमीटर होता है, ये आर होता है, आर मतलब डायमीटर जो होता है वो 2R होता है। 2R की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 420। ठीक, पूछा क्या है कि एक चक्कर पूरा करने में, अगर मान लो बंदा वहां से यहाँ शुरू किया और यहाँ से घूम के पूरा एक चक्कर यहाँ पे गया, तो कितना चलता है? तो बोलोगे ये क्या है सर? ये सरकमफेरेंस ही तो है, सरकमफेरेंस है, परिधि है। क्या है? परिधि ही तो है। बोलो, एक चक्कर का मतलब क्या होता है? एक चक्कर का मतलब होता है सरकमफेरेंस, परिधि। वो अपना परिधि ही तो चला है उस सर्कुलर फील्ड का। तो इसका मतलब ये होगा कि हमको परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक घूम के कितना गया? 2R। परिधि का फार्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। तो 2R की वैल्यू तो दे रखी है, बस हमको पाई भिड़ाना है इसमें। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2R इंटू पाई। बोलो, 2R की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, डायमीटर ना, ये डायमीटर होता है, सामने आ गया? डायमीटर है ये आपका, तो 2R इंटू पाई। तो 2R मतलब 420, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसको काट दोगे, 7 से 60 बार में कटेगा, ये 1320 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 छक्का 132 होता है, एक जीरो लग जाएगा, मतलब इतना मीटर वो चलेगा। एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा? तो बोलोगे सर इतना दूरी वो चलेगा, 1320 मीटर दूरी चलेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब नौ उसकी स्पीड कितनी है? तो बोलोगे सर जब स्पीड की बात करो ना, जब स्पीड को देखो तो इसमें स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। बताओ, 9 किलोमीटर पर आवर। अब गाड़ी फंसेगी, आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किस में दिया हुआ है? बोलो, मीटर में। ये किस में दिया हुआ है? तो बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर में। अब टाइम, ऑप्शन देखो, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे टाइम पूछे तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? बोलो। तो पहली बात तो ये समझो कि स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 9 किलोमीटर वो चल रहा है 60 आवर में, 60 आवर में चल रहा है, सॉरी 60 मिनट में, 60 मिनट में चल रहा है। समझ में आ रहा है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। ठीक, 60 मिनट में चल रहा है। बोलो, ऐसे समझो कि भाई 60 मिनट में वो चल रहा है, आपका स्पीड मिनट में पूछा है, ध्यान से समझना। 60 मिनट में 9 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा बताओ? 9/60 किलोमीटर। आसान है, आसान है कि नहीं? बस ये हो जाएगा आपका है। अब ये मीटर में है, अब तो फिर दिक्कत होगी आपको। अब क्या करो सर, मीटर में बदलो इसको या किलोमीटर में बदलो। बोलो, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए आपको समझाया गया, शुरू में ही आपको समझाया गया कि ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। तो क्या करना है भैया? सिंपली डायरेक्ट हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, देखो
डायरेक्ट सॉल्व करना। अब एक एक चीज़ को देखो, पहली बात तो इसको कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसको आप बदल दो किलोमीटर में, आसान हो जाएगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए देखो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, ये आ जाएगा। ठीक, 1.3 ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब आप इसको सीधे डिवाइड कर दो, सीधे ही डिवाइड करो, तो कहोगे सर टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि अब देखो इस ये भी किलोमीटर में हो गया और ये भी किलोमीटर में था, अब आराम से हो जाएगा। तो बोलोगे 1.320 ऑन क्या करना पड़ेगा, बोलोगे 9। ये किस में आ जाएगा, तो कहोगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ये आवर में, सॉरी टाइम आ जाएगा ना, टाइम ये घंटे में आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, कितना आसान है बोलो, बोलो कितना आसान है। काट दो इसको, ये कट रहा है क्या, 3 से काटोगे 20 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, ठीक है जी, फिर 3 चौक 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टी से, तो 0.44 इंटू 20, मतलब ये हुआ कि 44 दूनी 88 आता है, एक जीरो से एक डेसिमल घसक के इधर आ जाएगा, तो 8.8 मिनट लगेगा इसका। ये है आसान सवाल, ऐसे आपको समझना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। द रेडियस ऑफ अ बाइसाइकिल, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं देखो बेसिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, और ये मत सोचा करो मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूँ, मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, बस उसी से मैं जो देखता हूँ वही कर देता हूँ। तो आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है। अब पूछा क्या है कि बाइसाइकिल का व्हील ना रेडियस दिया हुआ, ऐसे ही होता है, मान लो ये साइकिल का पहिया है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है आपको ये 42 सेंटीमीटर सिंपली। ठीक है, पूछा है कि इफ़ इट कंप्लीट्स 40 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर होता है, मतलब इसका 40 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में तो इसका परिधि तय करेगा जितना इसकी परिधि रहेगी, तो एक चक्कर में क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो एक चक्कर में इसका परिधि हो जाएगा 2πr। बोलो, तो 40 चक्कर पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो 40 चक्कर लगाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चक्कर में 2πr, तो 40 चक्कर में 40 इंटू 2πr, सिंपली ये डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। बोलो, ये टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा सिंपली, समझ में आ गया। अब क्या है इसमें, कैलकुलेट इट्स स्पीड अप टू, देखो ये क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्या करना है भाई, डेसिमल में निकालना है। अब इसमें कौन सा आएगा, अब इसको लोगों सॉल्व करना है तो बड़ा दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कैसे होता है। तो डिस्टेंस इतना आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे स्पीड, क्या पूछा है, स्पीड। अच्छा, ये डिस्टेंस किस में दिया था, सेंटीमीटर में, अगर ध्यान से देखो तो ये सेंटीमीटर में है। बोलो, सेंटीमीटर में है ना जी, बोलो जी, सेंटीमीटर में। तो बोलोगे सर मीटर में अगर मैं डिस्टेंस को चेंज करूँगा तो इसको मुझे 60 से, सॉरी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो, अब मैं रख के देखता हूँ, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 42 थी, इंटू 40 चक्कर लगा रहा है, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से इसको काटोगे 6 बार में कट जाएगा। बोलो, 7 छंग 42, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 22 में 44, 44 चार चार छः, 4 छंग 24 और 4 छंग 24 दो 26, 264, 264 आ जाएगा ये। ठीक है, इनका इनका आपस में ये और ये 4 बच जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 10, ये बच जाएगा आपका। बोलो जी, ये 10 आ जाएगा मीटर में। बोलो बोलो बोलो, और यहाँ भी किस में दिया है, किलोमीटर पर घंटा में निकालना है आपको। बोलो भाई, बोलो, ये तो मीटर में आ गया, किस में आ गया, मीटर में। ये आपकी डिस्टेंस आई है अभी, ये डिस्टेंस आ गई। अगर मुझे टाइम निकालना है या फिर स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालना है, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, इतना है, अभी देखो मैं काट क्यों नहीं रहा, उसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, या फिर आप काट भी सकते हो, लेकिन नहीं काटोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखो, तो 264 है इंटू 4/10 है। ठीक, टाइम कितना है, 25 सेकंड, 25 यहाँ ला दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। बोलो, बोलो भाई बोलो। अब ये हो गया आपका किस में, तो आप बोलोगे सर ये जो टाइम आया है ना, ये आया है आपका मीटर पर सेकंड में, मीटर में ऊपर मीटर हो गया, ये पर सेकंड आ गया, लेकिन इसको हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किस में करोगे, 18/5 से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। बोलो,
अब आपको लगाना है अप्रॉक्सीमेशन। कैसे लगाओगे, ध्यान से समझना। अप्रॉक्सीमेशन भी लगाओगे ना, देखो कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो हम ये जानते हैं, इतनी बात जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन जब लगाना है ना, 1 दशमलव तो पूछा, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकालना है। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना तो क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 18×4 = 72, तो 264 गुणे 72, बोलो। और ये हो जाएगा कितना आपका, ठीक है कोई बात नहीं, 125 हो जाएगा, ये 1200 ये आ जाएगा, 1250। ध्यान से समझना आप कैसे करोगे, आप ध्यान से समझना। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 7 दूनी 14 आ रहा है, अब ये 1250 है। क्या मुझे इसको कुछ करने की ज़रूरत है? अगर मैं इसमें, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ दिक्कत हो जाएगा? 500 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कुछ कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। इससे, इसको करने से कुछ नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेशन देखो कैसे लगाया जाता है वो ध्यान दो आप। अप्रॉक्सीमेशन को ना, अप्रॉक्सीमेशन जब मानोगे तो इसको कितना मान लो, ये लगभग मान लो इसको 265, ठीक, ऐसे समझना। और इसको लगभग 70 मान लो। बोलो जी, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो। और ये इसको मान लो 100 मान लो, ये कुछ भी, और 1060 को निपटा दो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितना है 125, और ये कितना है 265, इसका लगभग ये डबल है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 7 दूनी 14, 14 से कुछ ज़्यादा आएगा, 14 से एक ज़्यादा, मुझे यही ऑप्शन दिख रहा था, ठीक। तो ऐसे आप लोग अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे। समझ में आ गया? पेपर में आपको इतना टाइम नहीं होता है, 1 सेकंड में कोई, मुझे टाइम देख लेने दो कितना हुआ है, उसके बाद हम लोग, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक। आगे बढ़ा जाए तो आपको ऐसे अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फट से हो जाएगा। आगे बढ़ें, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम, देखो एक ट्रेन है, एक स्टेशन ए है, वहाँ से 10 बजे निकलती है और स्टेशन बी पे 2:30 बजे पहुँच जाती है। तो टाइम कितना लगा रही है बेसिकली, टाइम कितना लगा रही है, तो क्योंकि 10 बजे निकल रही है सुबह में और दोपहर के 2:30 बजे पहुँच रही है, तो कितना लगा रही है 4.5 आवर्स, 4.5 घंटा ही तो लगा रही है ना। बोलो 4.5 आवर्स को अगर तुम बदलोगे तो 4 + 1/2, इसको लिखोगे 4×2 = 9/2, 9/2 आएगा टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? 9/2 आएगा टाइम, ठीक है। दूरी पूछा है आपसे, बोलो दूरी पूछोगे, देखो अब दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब उसकी स्पीड दे रखी, पहली बात तो देखो मैं समझा दे रहा हूँ बेसिक से, उसके बाद आपको बताऊँ कैसे करना है। स्पीड कितना दे रखा है, तो बोलो सर स्पीड तो दे रखा है आपको 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड में दे रखा है। आपसे पूछा दूरी किलोमीटर में, टाइम तो हमने घंटे में निकाल ही लिया कि इतना घंटा है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा अपने को, कैसे में भाई, तो 18/5 से, 5 से काट दोगे 8 बार में, 18/8 144 होता है ना जी, 144 होता है ना, बोलो। तो कहोगे अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, 9/2 × 144, काटोगे इससे 72 बार में कटेगा, 9×2 = 18, यूनिट डिजिट चेक करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। कैसे मैंने किया कि 9 को उठाया, इसके 2 में मल्टीप्लाई किया, 9×2 = 18, मतलब लास्ट में 8 तो आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ये आंसर हो गया। लेकिन आपको ये सब करने की टिटिम्मा ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। बताऊँ कैसे, देखो ध्यान से समझना, अगर वो काम कर गया तो, नहीं कर पाएगा तो देखो, अगर मैं देखो, मैं देखा कि टाइम मेरा जो है ना वो 9/2 आ गया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ऊपर 9 आ रहा है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, ठीक, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम से मल्टीप्लाई करना मतलब 9 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल क्या होगा, चेक कर लो, 7×6 = 13। देखो 9 का मल्टीपल कौन होता है, अगर सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल होगा, कट जाएगा 9 से, ठीक। समझ में आया? तो देखो 7×6 = 13 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ आप देखो 7×2 = 9, 9×6 = 15, ये भी नहीं कट, 15 नहीं कट, ये भी नहीं आएगा, 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 6×6 = 12, ये भी नहीं आ रहा था, एक ही ऑप्शन आ रहा था, ये आंसर हो जाता। मात्र 2 से 3 सेकंड लगते हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, हमको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया जी? तो ऐसे आप लोग मल्टीपल चेक किया करिए, ठीक। अ कार ट्रेवल्स 600 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखो स्पीड क्या है बेटा, स्पीड दे दिया कांस्टेंट। जैसे ही स्पीड कांस्टेंट दिया, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब देखो यहाँ पे, ठीक, तो द टाइम टेकन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स स्पीड। मान लो कोई कार है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ लिखा है ना, देखो इस लाइन का मतलब जो न्यू बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको नहीं समझ में आता है कई बार।
यही में तो फंसते हैं वो यहीं पे। देखो दिया क्या है इसमें, देखो कि एक कार का स्थिर गति से 600 किलोमीटर की यात्रा करती है, स्थिर गति से डिस्टेंस दे रखा है, लिया गया समय घंटों में या फिर किमी, अच्छा किमी प्रति घंटा में इसकी गति के संख्यात्मक मान के 2/3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। देखो क्या है, द टाइम टेकन इज इक्वल टू 2/3, 2/3 ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स स्पीड। मतलब टाइम जो है ना, बेसिकली इसका मतलब ये समझना, यह 2/3 ऑफ इस स्पीड, जितना उसका स्पीड है उसका 2/3 है। इसका मतलब बेसिकली स्लैंग का मतलब इतना सा है। अब क्या करना है, अब इसको रेशियोज करना है। कैसे, देखो जब भी ऐसा कंडीशन दिखे ना 2/3, 1/4, नीचे वाला जो होता है ना वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब इसका स्पीड जिसका वो हो रहा है, 2/3 ऑफ के बाद जो होता है ना वही वही नीचे वाला होता है। तो 2/3 था ना, तो जो स्पीड है ना, मान लेना कि स्पीड कितना है, 3 यूनिट है। कितना है बेटा, 3 यूनिट है। तो टाइम कितना लगा रहा है, तो बोलोगे सर टाइम लगा रहा है आपका, तो बोलोगे टाइम लगा रहा है 2 यूनिट। जो ऊपर वाला होगा वो ये वाला होगा। देखो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी ये वाली वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू जो होगी ये वाली होगी। समझ में आ गया, ये इसका वैल्यू होता है, ये इसका वैल्यू। अब याद रखना, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। समझ में आ गया। अब बोलोगे सर आपने यूनिट क्यों लिया, क्योंकि भाई रेशियो में वैल्यू ले रहे हैं तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट लिखना पड़ता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपको न समझ में आए तो आप एक्स भी मान सकते हो, इसे समझना। न समझ में आए अगर आपको तो आप एक्स भी मान लेना, क्योंकि बचपन में आप लोग पढ़े होते हैं और उसको भी मानने से बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये 3x मान लेना और इसको 2x मान लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। बोलो स्पीड 3x आ गई और टाइम 2x आ गई। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर डिस्टेंस क्या होता है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपका दे रखा है 600, स्पीड कितना है, तो बोलोगे सर स्पीड है 3x, टाइम कितना है, तो बोलोगे सर है 2x। तो 600 इक्वल टू 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 6x² होगा। यहीं पे गाड़ी फंस जाती है, आप लोग ध्यान नहीं देते। 6x कर दे, तो ये x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x²। 6 से काट दोगे 100 बार में कट जाएगा। x² की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। कैसे, स्क्वायर रूट निकलता है ना। देखो x² की वैल्यू अगर आपको 100 दे रखी है तो x की वैल्यू जाती है अंडर रूट में 100। तो x की वैल्यू जब बाहर निकालोगे तो 10 आएगी। ये सारी चीज़ें तो याद होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, x की वैल्यू 10 आ गई। तो पूछा है कि लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय कितना ले रहा था, ये ले रहा था 2x। 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ध्यान समझ में आया। तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है उसको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 225 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट दे दिया, मतलब डायरेक्ट जो डिस्टेंस का रेशियो होगा टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक, तो डी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। अब अगर आप इसको कांस्टेंट दे दिए तो ये इसके डायरेक्टली वेरी करेगा। हाउ मच टाइम इन आवर्स, मतलब घंटे में कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। देखो सिंपल है कि डिस्टेंस का रेशियो निकालो। पहले डिस्टेंस कितना था, 225। ठीक, अब कितना है, 630 है। समझे। सिंपली क्या करना है, 9 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा। ये 25 9 225 होता है। 9 से काटोगे 70 बार में कट जाएगा। फिर 5 से भी काट सकते हो और फर्दर इसको 5 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे 14 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, तो बोलोगे 5:14। बोलो बोलो भाई, 5:14 आ गया। तो टाइम का रेशियो भी तो सेम ही आएगा। बोलो टाइम का रेशियो भी सेम ही आएगा, 5:14। अब दिया क्या है कि इतना घंटा टाइम का रेशियो इतना है, मतलब कि 225 किलोमीटर कितना चल रहा था, दो इतने घंटे में। मतलब क्या किया है, देखो तो 5 की वैल्यू दे रखी है इतना। देखो इनिशियल उसके टाइम कितना लगा रहा था, इनिशियली शुरू शुरू में टाइम कितना लगा था, 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स हो गया। तो 5 की वैल्यू अगर 25 है, 2.5 है, मतलब क्या किया, इसका जस्ट आधा कर दिया। देखो 2.5 है ना, 2.5 का मतलब 2.5 होता है, इसका आधा कर दिया है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो में जो यहाँ पे करोगे वही यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। या फिर दूसरा मेथड इसका आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब जितना जिस स्पीड इसमें लगाएगा उतना स्पीड इसमें लगाएगा। तो सिंपली आप निकाल सकते हो कि भाई 225 है, 225 का डिस्टेंस चल रहा है 2.5। ठीक, लगभग अगर मैं निकालूँ तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से नीचे करना पड़ेगा डेसिमल हटाने के लिए, तो ये 25 हो जाएगा। 25 से काट दोगे ये 9 बार में 90 आ जाएगा। 90 की स्पीड आ जाएगी। बोलो 90 की स्पीड आ जाएगी। अब इसी स्पीड से इसको चलना है तो टाइम कितना लगाएगा, तो कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 9 7 63 7 बार में कट जाएगा। ठीक,
समझ में आया जी? ठंडी लग गई है गाइस मुझे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज दिया है यहाँ पे। देखो ये ऐसे लिखा था 6 होल 1/2, मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे, ठीक, क्योंकि टाइप करने में दिक्कत हो रहा था। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 13/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ कार। कि मतलब एक ट्रेन की गति कार की गति की, देखो मतलब यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड है वो जो कार की स्पीड है उसका 13/6 गुना है। क्या है? 13/6 गुना है। अब ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? अभी मैंने पीछे बताया, तो कार 9 घंटे में इतना डिस्टेंस चलती है, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? कार्स की अगर मैं स्पीड निकालूँ तो कितनी हो जाएगी? तो कार की स्पीड जो निकालोगे तो कहोगे कार 486 चल रही है 9 घंटे में। सिंपली डिवाइड कर देते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड काट दो, तो 9×5 = 45, 9×4 = 36, सॉरी 9×5 = 45, 9×4 = 36। ठीक, तो 54 km/h आ गई कार की स्पीड। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर यहाँ तक कार की स्पीड आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो कंडीशन दे रखी है ट्रेन और कार में क्या हो। ठीक, तो पूछ रही है भैया कि ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब ये क्वेश्चन आ गया ना, ये जैसे 6 घंटे में दूरी पूछा है, इसका मतलब दूरी क्या होता है? तो आप बोलोगे सर स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम में 6, मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल किस कौन कौन सा है? मतलब 3 से कटना चाहिए। 2 1 3 ये नहीं कटेगा। 7 दूना ये कट सकता है 6 से, ये भी 6 से कट जाएगा, ये 3 2 5, 7 5 12 ये भी कट जाएगा। यहाँ पे गाड़ी फंस जाएगी, यहाँ पे नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। तो स्पीड स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे करोगे? तो कहोगे सर बड़ा आसान है। अभी आपने बताया कि जो नीचे वाला रहता है वो ये रहता है, ठीक, और जो ऊपर वाला रहता है ये रहता है। यानी ट्रेन की जो स्पीड है ना वो 13 है, कार की जो स्पीड है वो 6 है। ठीक है, 6 की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है? 54 यहाँ पे आई है। अभी ना मैंने निकाला कार की स्पीड कितना है, 9 बार 9 से गुणा किया गया। देखो 9 से गुणा करोगे तो तभी 54 आएगा। इसका मतलब रेशियो में इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13×9 = 117, इसकी स्पीड 117 आ गई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 117 गुणे टाइम कितना दिया था? 6, तो कितना हो जाएगा? 600, 17×6 = 102, 600 102 702, 702 इसका। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना जो बिगिनर्स है। देखो क्या दिया था कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड की 13/6 गुनी है। कितना है? 13/6 गुनी है। समझ में आ रहे हैं? तो जो नीचे वाला रहता है वो कार होता है, कार की मान लेते हैं, ये रेशियो में वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ये क्या होती है? रेशियो में वैल्यू होती है। तो कार की स्पीड मान लेना कि कार की स्पीड 6 यूनिट है। ठीक है, और ट्रेन की यूनिट कितनी है? 13 यूनिट है। मान लेना है, ये मानना है, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, ये समझना। और हम शुरू में यहीं पर निकाल लिए थे कि जो कार की स्पीड है यहाँ से निकाल लिए थे, तो कार की जो एक्चुअल स्पीड थी ना वो 54 km/h थी, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो में थी वो 6 थी, यानी 6 54 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों कार की स्पीड है। तो जब 6 की वैल्यू 54 है तो कितना से मल्टीप्लाई करके आया होगा? 9 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 6 9 54 होता है ना। तो वैसे रेशियो में जो वैल्यू होती है ना, जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है वो यहाँ पे करना पड़ता है। तो 13 में 9 से मल्टीप्लाई करने पे 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ट्रेन का रेशियो, ट्रेन का स्पीड आ गया। क्या आ गया? ट्रेन की स्पीड आ गई। तो ट्रेन की स्पीड आ गई तो ट्रेन कितना दूरी तय करेगी? तो बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ट्रेन की 117 थी, टाइम 6 घंटे लगाना था उसको, 6 घंटे में कितना चलेगी? 702 km। आसान था, आगे बढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। देखो अ कार्स स्पीड इज 40% हायर देन ए बस। देखो यहाँ पे एक कार है और एक ही बस है, ध्यान से समझना। अभी मैं समझा रहा हूँ। अब 40%, देखो इसलिए मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला था, लेकिन आप लोगों ने पहले ही बोल दिया। 40% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5। अब आपको पता होना चाहिए कैसे। 40/100 करना पड़ेगा, याद होना चाहिए आपको। इसे 20 से काट दोगे 2 बार में, 20 से काट दोगे 5 बार में, तो 40% को हम इतना लिख सकते। ठीक, 2/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। तो इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब होगा, देखो ऐसे समझना कि जो कार है ना, पूछ रहा है कि 40% अधिक है, कि भाई कार्स स्पीड इज इक्वल टू 40% मोर है, 40% मोर देन बस। अब बताओ कार यहाँ पे हो गया, ठीक, बस क्या 2/5 यहाँ पे बस। अब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा का मतलब क्या है? मैंने बोला कि ये क्या होगा? बस, मतलब बस तो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। लेकिन ये जो है ना, इससे 2 ज़्यादा है। जो कार की स्पीड है 5 से 2 ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये मत करना कि 2 जो है कार का स्पीड हो जाएगा, नहीं नहीं, 5 इससे ज़्यादा। देखो क्या लिखा है कि एक कार की गति बस से 40% ज़्यादा है। तो अगर बस
बस से 40, अगर बस की स्पीड तुम 5 मानोगे ना, बस की स्पीड 5 मानोगे तो 5 का जो 40% होता है वो 2 होता है। समझ में आ रहा है? 5 का 40% 2 होगा, इससे 2 ज़्यादा, मतलब ये 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। बस इतनी सी बात समझनी थी आपको। ठीक, समझ में आ गया? इसी को समझाना था मुझे। एक ट्रेन 8 घंटे, 8.5 घंटे में इतना डिस्टेंस तय करती है। ठीक, कार हो गया। बस अब देखो ट्रेन की स्पीड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कितना दिमाग लगाया कि ट्रेन जो है 8.5 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की गति ट्रेन की गति की आधी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बस का स्पीड है, बस की जो स्पीड है मेरे भाई, वो ट्रेन के जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है, सॉरी, ठीक, उसकी आधी है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि हमको ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ट्रेन कितना भाई चल रही है? तो कहोगे ट्रेन की जो स्पीड है ना, ट्रेन की जो स्पीड है, बोलोगे सर 1020 किलोमीटर चल रही है और कितने में? 8.5 घंटे में। ठीक, तो कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्यों? तो डेसिमल हट जाएगा, तो 8.5 दूनी 17 हो जाएगा। जब 17 से इसको काटोगे तो 60 बार में कट, 17 छक्का 102, 60 बार में कट जाएगा, 60 दूनी 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ में आ गया? काटने पे यही आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी? तो बोलोगे सर 120 का आधा, ट्रेन की स्पीड 120 आ गई ना, आधा करना है इसका 60, बोलो 60। अब यहाँ पे बस की स्पीड कितनी दे रखी है रेशियो में? तो बोलोगे सर रेशियो में तो 5 दे रखी है। रेशियो में कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो 5 की वैल्यू 60 हो जाएगी, क्योंकि बस की स्पीड यहाँ पे 60 आई थी, यहाँ 5 थी। किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? 12 से। 12 25 60, या फिर इसमें डिवाइड कर दिया करो। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/5। समझ में आ गया? 12 से, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बोलो, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 12 7 84। ये इसकी स्पीड आ गई 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसकी कार की आ गई। अब पूछा क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इतने भी खत्म नहीं हुआ। तो कार 1.75 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1.75 घंटे में। आपको सवाल करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं, ऐसे भी अगर 7 का मल्टीपल यहाँ पे चेक कर लेते तब भी आंसर हो जाता, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाना है तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक, अब क्या करना है भाई? तो कितना दूरी तय करेगी? तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 1.75 इंटू कितना हो जाएगा? तो बोलोगे इसका स्पीड है 84। अच्छा, 1.75, देखो 1.75 जो होता है ना, 75, ये होता है 1 + 75 का मतलब होता है 3/4। क्या होता है? 3/4 का मतलब हो जाएगा 4 एकम 4 3 7/4। क्या हो जाएगा? 7/4। यहाँ पर रख दोगे 7/4 गुणे 84, काट दो 4 से। 21 बार में 21 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आ जाए, 147 किलोमीटर। ठीक, ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अगर आपको इसको मात्र 5 सेकंड में करना था या 5 से 10 सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल। हमने ये देखा कि भाई साहब यहाँ पे जो कार का स्पीड का है, कार का स्पीड जो होगा 7 का रेशियो आएगा। तो डिस्टेंस में तो स्पीड आता ही है, डिस्टेंस में स्पीड आता है कि नहीं? मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 दूनी 14, बचेगा 2, नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको काटो, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहे थे, आंसर हो जाता है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको मल्टीपल सीखना है, ठीक है, ऑप्शन मेथड सीखना है कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं। बार बार क्वेश्चन को बेसिक से मत किया करो, नहीं तो इतना टाइम लग जाता है। हालांकि अगर आप पहले से ही पढ़े रहोगे तो ये सभी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, बहुत टाइम भी नहीं लगता। देखो, अ ट्रैवलर कवर्स 5/8 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। करेगा भाई, उसकी जो जर्नी है, जर्नी का मतलब डिस्टेंस, ऐसे समझा करो कि उसकी जो जर्नी है ना, उसका जो 5/8 है वो किससे चल रहा है भैया? तो बोलोगे ट्रेन से। ठीक, और क्या कर रहा है भाई? हो गई ये जो है, और ठीक है, और ये कितना है? तो आप बोलोगे सर 7 बटे, बस से कितना जा रहा है? बस से जा रहा है 7/20। और ये कितना है? कार से कितना जा रहा है? कार से जा रहा है 26.66। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चीज़ होगा ना, मुझे पता है कि 4/15 होगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। कैसे पता? तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, देखो मैं इसको क्या समझता हूँ, ऐसे। मैं इसको 20% प्लस 6%, 6.66% में मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/5, और इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/15। समझ में आया? ये सारी चीज़ें जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4/15 ही आ जाएगा।
ठीक, जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ठीक, इसको ब्रेक करके हम लोग समझ लेते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा 4/15। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो ध्यान से, मैं जब भी ऐसा देना ऑफ करके दे, ऑफ, जो ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पे इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको। ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है ना, इसके जो इधर लिखा रहता है ये टोटल होता है। देखो अगर यहाँ पे ऑफ लिखा ना तो इसके इधर जो होता है वो टोटल होता है, और जो इसके इधर होता है ना उसका पार्ट होता है। ठीक, समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये जो है टोटल डिस्टेंस है, ये जो है टोटल डिस्टेंस है, ये जो है टोटल डिस्टेंस है। समझना, जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आपको प्रीपोजिशन समझाऊंगा, ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या है इसमें कि ये कह रहा है कि अपनी जर्नी का मतलब उसका, अगर उसकी जर्नी 18 किलोमीटर होती तो ट्रेन से 5 किलोमीटर चलता है, अगर उसकी जर्नी 20 किलोमीटर रही होती तो वो बस से 7 किलोमीटर चलता है, अगर उसकी जर्नी 15 किलोमीटर रही होती तो वो कार से 4 किलोमीटर चलता है। आप कहोगे सर जर्नी तो एक ही तय कर रहा है ना बंदा, अलग अलग कैसे हो सकता है? यहाँ पे जर्नी 18 है, यहाँ पे डिस्टेंस 18 है, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो नीचे होता है वो टोटल होता है। ठीक है बेटा, उसकी सॉरी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये 18 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। जो नीचे होता है वो टोटल हो रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यात्रा की कुल दूरी जो है वो नीचे वाला होता है। तो कहोगे सर ये तो गड़बड़ बात है, ये तो गड़बड़ बात है, इसको इक्वल होना चाहिए। तो कहोगे सर इसको इक्वल बनाएंगे, जो नीचे इसको क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। कैसे इक्वल बनाएंगे? इसका एलसीएम लेंगे, 18, 20 और 15 का, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर इनका एलसीएम ले लोगे ना तो कितना हो जाएगा? मुझे लगता है 180 आ जाएगा। कैसे पता चला? इनका एलसीएम 60 होता है, इनका कैल्शियम क्या होता है? 60 होता है। 15-20 कैल्शियम 60 होता है। अब इसमें एक 3 एक्स्ट्रा है तो एक 3 इसके पास आना चाहिए, इसीलिए जब पहले मैं सोच रहा था कि बेसिक पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोगों ने कहा तो मुझे शुरू करना पड़ेगा। ठीक, 180 समझ में आया? तो 180 इसका एलसीएम होगा। इसका मतलब जब इसको 180 बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50/180 हो जाएगा, क्योंकि 10 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 180 बनाना पड़ेगा तो 9 से मल्टीप्लाई, 20 में 180 होता है ना, तो 9 से ऊपर करोगे, 9 7 63, 180 हो जाएगा नीचे। ठीक, इसको करना पड़ेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 15 × 12 जो होता है ना, 15 × 12 वो 180 होता है, तो 12×4 = 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस मतलब वो तय कर रहा है 180 किलोमीटर, तो इतना तो वो चल रहा है ट्रेन से, इतना चल रहा है बस से, इतना चल रहा है कार से, तो बचा कितना? तो कहोगे 50, 60, 110, 110 में अगर 40 जोड़ोगे तो 150, 150 में 8 3 11, 161, मतलब वो चल रहा है, इन तीनों को मिला के 161 चल रहा है। देखो 50 + 63 + 48, इन तीनों को मिला के मतलब 161 दूरी चल रहा है वो ट्रेन, बस और कार से। तो बची कितनी दूरी? तो कहोगे 180 में से 161 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 19, मतलब 19 रिमेनिंग है उसकी। ये क्या है? रिमेनिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो पेपर क्वेश्चन को, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1330 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1330 मीटर। ठीक, तो 19 की वैल्यू 1330 मीटर है, तो 19 7 133 होता है ना जी, 19 7 133 मतलब 70 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिकली समझा ही दे रहा हूँ। देखो ठीक, एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे? अगर 19 की वैल्यू यहाँ पे इतना है, ठीक, 19 की वैल्यू इतना है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1330/19। 19 से इसको काटोगे ना तो 70 बार में कटेगा, मतलब एक की वैल्यू 70 आ गई। जब एक की वैल्यू 70 आ गई, ये रेशियो में वैल्यू थी, माना था हमने, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, एक की वैल्यू 70 आ गई, तो 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 180 × 70 हो जाएगी। अब ये आएगा मीटर में, किस में आएगा भाई? ये मीटर में आ गया, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में थी। बताओ, ये मीटर में आ गया, ये किस में आ जाएगा? मीटर में। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो, 18 7 126 होता है ना, 126/10, 10 से डिवाइड करोगे तो 12.6 आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्या करना है भाई? बस ध्यान से समझना है, बस कुछ ही चीज़ें। 5/18 है, 7/20, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस था वो अलग अलग कैसे आ सकता है भाई? सेम होना चाहिए, तो मैं इसको सेम बनाऊँ कैसे? इन सब का एलसीएम लेके, तो इन सब का एलसीएम 180 आ गया। जब 180 आया तो नीचे को 180 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से किया हो तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये बेसिक मेथड है, आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ 3 रनर्स आर इन द रेशियो 3:4:6। भाई समझना कि जो स्पीड है ना, तीनों रनर्स की स्पीड का रेशियो दिया हुआ कितना भाई?
3:4:6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? अब टाइम का रेशियो पूछा है और यहाँ दिया सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने बताया था ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए मेरे स्टूडेंट, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को मेरे भाई, मैंने बताया था कि जो स्पीड होगा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये 1/3 हो जाएगा, और ये 3 था तो 1/3 हो जाएगा, ये 4 था तो 1/4 इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये 6 था तो 1/6 हो जाएगा। कहोगे सर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन से हटाएंगे। कैसे? इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रूल होता है रेशियो का। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/3 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 1/4 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 1/6 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, तो 4:3:2 ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पेसिफिक स्पीड, कि भाई कोई बंदा है एक स्पेसिफिक स्पीड पे चल रहा है, अनदर पर्सन कवर्स 25% ऑफ दैट डिस्टेंस इन 3 टाइम्स द टाइम। अच्छा, मतलब समझना बात को, कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, समझना ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो पर्सन ए है ना, ये इसकी कुछ स्पेसिफिक स्पीड है, मुझे नहीं पता कि इसकी स्पीड कितनी है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन एक चीज़ पता है कि वो जो पूरी डिस्टेंस है ना, वो जितने टाइम में तय करता है, उस डिस्टेंस का मतलब कंप्लीट डिस्टेंस डी है, इस डिस्टेंस का जो 25% है, 25%, ये बंदा मान लो ये एक्स टाइम लगा रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो ये बंदा ना इसका बस उस डिस्टेंस का 25% कवर करने में ना इसका 3 गुना टाइम लगा दे रहा है। ये टाइम का रेशियो हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो फिर से समझना आप, मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट गति से एक दूरी तय करता है। क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। दूसरा व्यक्ति उस दूरी को, उस दूरी का जितना दूरी ये अपनी गति से तय करता है, मान लो एक्स गति से तय करता है, उस दूरी का 25% भाग, बस 25% भाग 3 गुना समय में तय करता है। मतलब जितना ये टाइम ले रहा था उसका 3 गुना टाइम ले रहा था भैया। समझ में आ रहा है? वो भी 25% भाग ही तय करने में। समझ में आ रहा है? तो पहले व्यक्ति की गति और दूसरे व्यक्ति की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले व्यक्ति की गति और दूसरे व्यक्ति की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझना। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर होती है 1/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये डिस्टेंस देखो किसका भाग भाई, 25% क्या था? डिस्टेंस था। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस अगर 4 थी, तो ये वाला बी जो बंदा था वो एक बस चल रहा था, 4 में से बस एक चल रहा था, वो भी 3 गुना टाइम लगा रहा था। तो अगर 4 का 4 चलता तो कितना टाइम लगाता? तो 12 गुना टाइम लगाता। बोलो भाई, अगर बंदा ये बस ये वाला भाग चलने में 3 गुना टाइम लगा रहा है, मतलब एक दूरी चलने में, एक यूनिट दूरी चलने में 3 गुना टाइम लगा रहा है इसका, तो अगर वो 4 यूनिट दूरी मतलब पूरा दूरी चलता तो कितना टाइम लगाता? तो कहोगे सर 12, 4 गुना टाइम लगा देता, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 12x टाइम लगा देता। देखो ये टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे काटोगे तो 1:12 आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 12:1। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ भैया जिसको नहीं समझ में आया। तो देखो कह रहा है कि एक बंदा है ए, मान लेते हैं वो बंदा ए है, वो किसी दूरी को तय करता है, मान लेते हैं उसका टाइम एक्स टाइम में वो तय कर लेता है, मुझे नहीं पता कितना एक्स तय कर लेता है। दूसरा व्यक्ति क्या है, उसी दूरी का 25%, उसी दूरी का 25% का मतलब 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो बोलोगे 1/4 होती है। मतलब अगर वो टोटल दूरी 4 रही होती तो एक बंदा उसका एक यूनिट भाग तय करता वो 3 गुने टाइम में। 3 गुने टाइम में किसके 3 गुने में? एक पहले वाले व्यक्ति के 3 गुना टाइम लगा रहा है वो बस इतना चलने में। तो जब इसको चारों पूरा दूरी तय करना पड़ेगा तो 4 गुना टाइम लगाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक भाग चलने में 3 गुना लगा रहा है तो 4 भाग चलने में 4 गुना लगाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर इसे हो जाएगा। इतना बस मुझे समझाना था, आगे बढ़ते हैं। समझना पड़ेगा भाई। एक बस 75 मिनट में 50 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठीक, और एक कार उतनी ही दूरी 45 मिनट में तय करती है। जैसे 75 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है बंदा है, और वो उतनी ही दूरी 45 मिनट में तय करता है। मतलब देखो 50 किलोमीटर यहाँ उतना ही दूरी, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम पहले कितना ले रहा था 75, अब कितना लगा रहा है 45, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे काटोगे यहाँ पे, इसका रेशियो क्या हो जाएगा?
तो 15 से काटोगे 15 5 75, 15 तो यहाँ 45, तो स्पीड का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 3:5। ठीक, तो ये पूछा था उनकी गति का अनुपात क्या है, 3:5 आ गया। बोलो कितना टाइम लगा भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइम देखा जाए पहले, थोड़ा सा मुझे टाइम देख लेंगे स्टूडेंट, बस कहाँ कितना टाइम हुआ, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लगेंगे। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी पहली क्लास थे तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल नहीं आता ना, मैं उनको मैं समझा दूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे समझाने में। बाकी ठीक है, जो है सब बढ़िया है, ठीक है जी। तो कैसी लगी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कंप्लीटली? अगर आपने पूरी देखी है तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर कोई उसमें डाउट्स होगा तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।